जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो प्यारे बच्चों, आज क्या पढ़ाने वाले हैं? तो क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14वां बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये 9.1 में क्वेश्चन नंबर टोटल मिलाकर 16 गो है। तो प्यारे बच्चों, अब मेरा क्वेश्चन खत्म होने वाला है, यानी 1 से लेके 16 तक क्वेश्चन खत्म होने वाला है। आप लोग 1 से लेके 16 तक का क्वेश्चन अच्छा से सीख चुकेगा। आप लोग अच्छा से सीख जाइएगा, वीडियो देख कर सीख जाइएगा आप लोग। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछने का पूरा पूरा संभावना रहता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मेरी बातों को मत भूलिएगा, मेरी बातों को इस कान से सुनकर उस कान से मत निकालिएगा, गौर से सुनिएगा और जरूर करिएगा। यदि अच्छा सफल होना चाहते हैं एग्जाम में, तब कुछ करना चाहते हैं तो ये काम जरूर करिएगा, ठीक है? तो चलिए देर न करते अपने हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बार लास्ट वीडियो तक आप लोग बनी रहिएगा। क्वेश्चन क्या है सुनिए एक बार। अगर बुक रखते हैं आप लोग तो बुक भी निकाल कर आप लोग साथ में पढ़ाई क्या करिए, और हम जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे आप लोग बुक निकाल कर उसमें देखा करिए क्या पढ़ते हैं। देखिए, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 1.2 मीटर एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक लड़की 1.2 मीटर की, जो कि 88.2 मीटर क्या है की लंबाई पर एक कुछ गुब्बारा उड़ रहा है। ऊंचाई पर क्या कर रहा है? गुब्बारा उड़ रहा है। उससे क्या करती है वो लड़की? देखती है। किसी भी क्षण लड़की का आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कर रहा है। उन्नयन कोण 60 डिग्री। जब लड़की दिखती है तो उसका उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दूरी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देने करते हुए एक बार फिगर दिया है प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं आप लोग। इसे हम बनाते हैं, ठीक है, और हल करेंगे। चलिए देर न करते हुए हम बनाते हैं। चलिए इसे हम खींच लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। टेढ़ा नहीं जी, छोटा ही खींचेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। और ये हम खींच लिए, ओके, ये हम खींच लिए। अब मेरा हो गया एक। इसकी लंबाई क्या बोल रहा है? और पहले इधर हम बना लेते हैं। हाँ चलिए इसकी लंबाई दे लेते हैं। इसकी लंबाई का 88.2 मीटर क्या है? अट्ठासी पॉइंट टू मीटर, ठीक है, 2 मीटर हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक हम चलते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हो गई। अब आगे क्या रहा है कि इसी में बता रहा है एक लड़की जो है, लड़की खड़ा हो रही है, ठीक है, लड़की की लंबाई क्या है? ऐसे हम खींच देते हैं यहाँ पर, ठीक। ये लड़की हमारी हो गई 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ओके। अब देखिए इसका नाम ए कर देते हैं, इसका नाम रख दें, ठीक है, ए बी करते, ए बी, ए हो गया, बी हो गया। और यहाँ से कह रहा है कि 60 डिग्री बता रहा था कि 60 डिग्री हो जा रहा है। तो चलिए यहाँ से हम खींचते हैं। अब यहाँ तक मोड़ाते हैं। क्या इसका है कोड? ऐसी कोड बनाते हैं, ठीक है। तो कोड क्या था? 30 डिग्री से कह रहा था। क्या क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा था कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री से है, कुछ समय बाद 30 डिग्री हो जाता है, घटकर 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप एक आपका हो गया एक ये। फिर आपको एक यहाँ से हम यहाँ से फिर एक निकलता है, ठीक है,
दो गुब्बारा है ना, दो उड़ रहा है। तो गुब्बारा की संख्या क्या है, देखते हैं एक बार। गुब्बारे, हाँ ये ऐसे फिगर बना है, ठीक है, फिगर देख के बनाना पड़ेगा मुझे। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक टांग लेते हैं, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा है, सोजा हम करने का काम करेंगे। सोच सोच खींचेंगे, टेढ़ रहेगा तो सोजा हम कर लेंगे अपने हिसाब से, आप लोग सोच कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ भी ऊपर एक उठ रहा है, ठीक, ऐसे उठ रहा है, ओके, ऐसे नहीं जी, ए आ क्या है, ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ओके। चलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, ओके। अब इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ में आ गया। तो इसका कह रहा है कि 30 डिग्री है, और इसका कह रहा है कि ओके जी, इसका कह रहा है कि 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर कह रहे हैं, इस पर समझिए कि इस पर गुब्बारा है, अपने हिसाब से गुब्बारा बनाना है तो बना लीजिएगा, मेरे को नहीं आता है। एक गुब्बारा है ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया अच्छा से। चलिए यहाँ तक आ गया। अब देखिए क्या होता है, नाम देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है, ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी, क्या नाम देते हैं सी, इसका नाम क्या देंगे डी, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर कर देंगे इसका नाम ई कर देंगे, ठीक है, ई, ई हो गया, फिर एफ हो गया, ठीक है, ये जी हो गया, ओके, ये क्या हो गया, जी हो गया, इसको कर देंगे एच कर देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, फटाफट समझिए, या समझ में नहीं आ रहा अभी हमें बताइए आप लोग एक बार। तो मेरा ये फिगर रहा, ठीक है, मेरे बच्चों क्या रहा, फिगर रहा। तो चलिए हम फटाफट लिख लेते हैं कि इसका क्या 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 इसमें क्या है, ठीक है। तो लिख लें, चलिए देर न करते हुए लिखते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं फटाफट। तो देखिए ये टेढ़ा हो गया ना, ये ऐसे रहेगा, ओके, ऐसे रहता है। चलिए अब ये भी देखिए, ये सेम होता है, ये क्या है, ये भी सेम है, तो ये भी सेम है, यहाँ से लग यहाँ तक ये लड़कों की, लड़की की हाइट है, क्या है, लड़की की हाइट लिखते हैं, डी ई, डी ई बराबर बी जी, डी बराबर बी जी बराबर कितना है, लिखते हैं वन, एक लिख देते हैं बराबर 1.2 मीटर, मीटर क्या लड़की है, लड़की है, क्या है, लड़की है। चलिए इसको इसको कहे चाहे इसको कहे, क्या है, लड़की है। अब आते हैं आपका, क्या आ जाएगा, ए जी बराबर क्या आ जाएगा, ए जी बराबर क्या आ जाएगा, फिर ए जी बराबर आपका हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ए जी, ए जी, ए जी कर रहे, ए जी सुनिए ना, ए जी बराबर 88.2 मीटर, ओके। अब देखिए ये बीजी मुझे निकालना है, बीजी क्या निकालना है, ए बी, सॉरी ए बी निकालना है जी, हाँ ए बी निकालना है, तो ए बी निकाल देते हैं हम। ए बी हो गया, ए बी बराबर क्या होगा, ए जी हो जाएगा, ए जी माइनस बी जी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए जी का मान 88.2 मीटर है, 2 मीटर हो गया, माइनस बी जी क्या दिया है यहाँ 1.2, 1.2 हो गया।
अब दोनों में से घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 87.2, हाँ 87 आ जाएगा। ये तो टूट जाएगा जी, 87 आ जाएगा, 87 मीटर आएगा। क्या आएगा, 87 मीटर आ जाएगा। तो मेरा यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये 87 मीटर हो गया, 87 मीटर। तो 88.2 मीटर यहाँ से लेकर ए भी मान हो जाता है। ए भी संख्याएं क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, बराबर में आ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ आ गया आपको, 87.2 मीटर। अब आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या चलेंगे थोड़ा देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, सब सही है, मस्त है, स्वस्थ है। चलिए अब हम निकालते हैं समकोण त्रिभुज। इसको समकोण बना दें, ऐसे ऐसे बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे फिर भी चल जाएगा, बना देंगे भी चल जाएगा। तो लिखेंगे समकोण, लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कर दें सर, क्या कर दें, ए बी डी में, ए बी डी में। चलिए ए बी डी में क्या हो गया, ए बी डी में क्या आ जा रहा है जी, tan 30 डिग्री रखते हैं, tan 30 डिग्री बराबर। तो ये बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो आपका लंब क्या हो गया है, ए बी ना बोले हैं, तो ए बी आपका क्या हो गया, लंब हो गया। और फिर लिखते हैं पहले ए बी, हम ए बी हो गया, लंब हो गया, आधार में क्या आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी आधार क्या आता है आपका, डी सी प्लस बी सी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये हो जाएगा डी सी प्लस बी सी हो गया, आपका आधार हो गया। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, आप ये बताइए कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, फटाफट बताइए। तो चलिए आप लोग देखिए, अब 1 बटा क्या होता है, √3 होता है। चलिए ये भी हो गया, नहीं पता है तो आप लोग जान जाइए। ए बी का मान दिया है 87 दिया है, तो 87 ए बी की जगह पर रखते हैं। और देखिए डीसी और बीसी का मान दिया है जी, डीसी बीसी का मान दिया है, देखिए तो डीसी किधर है, डीसी नहीं दिया है, बीसी नहीं दिया, तो वही हम लिखेंगे डीसी प्लस बीसी लिख देंगे। ओके, डीसी प्लस बीसी लिखेंगे। चलिए अब थोड़ा हम इधर हो जाते हैं, आराम से इधर हो जाते हैं। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें जाएगा, यानी आ जाएगा डीसी प्लस बीसी बराबर 87√3 आ जाएगा, 87√3 आ जाएगा, 87√3 आ जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, अब लिखेंगे समकोण, फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज किस में से चलेगा, अब ये तो खत्म हो गया, अब ये चलेगा। ओके, तो क्या चलेगा, डी एच सी, डी एच सी में, डी एच सी में क्या, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब क्या हो जाएगा जी, एच सी हो जाएगा, एच सी, और लंब बटा आधार, आधार डी सी हो जाएगा, और प्लस बी सी हो जाएगा, यही ना हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए फटाफट, तो क्या हो जाएगा, आधार, सॉरी आधार डी सी सिर्फ रहेगा, क्योंकि हम इसका निकाला है ना, तो एच सी बटा डी सी। ओके, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं हम। तो tan दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखते हैं एक बार, चलिए दिखाई दे रहा है।
tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो √3 हो गया। अब बराबर एच सी दिया है जी, एच सी दिया है, एच सी 88.2 यानी घटाने के बाद ये भी वही निकल के आएगा ना जी। क्या आएगा, एच सी दिया है, देखिए आप लोग एक बार एच सी दिया है, एच सी दिया है, क्यों नहीं दिया है। जब यहाँ से लेके यहाँ तक माना बराबर हुआ है, तो जब निकाले हैं तो यहाँ से यहाँ निकले तो इसका भी तो माना बराबर ना हो गया जी। हाँ, तो क्या आएगा 87, एच सी क्या हो जाएगा 87/√3 है, नहीं सिर्फ 87 है। ए बी कहिएगा चाहिए, एच सी कहिए, बात बराबर आ जाएगा। तो 87 में क्या आएगा आपका डी सी, 87 में क्या आ जाएगा डी सी आ जाएगा। तो डी सी हम कर देंगे ओके। और फिर आगे देखते हैं, आगे की तरफ हम चलिए फिर यहाँ से हम देखते हैं, एक बार हल करते हैं, लेकिन यहाँ से करेंगे सर, तो उनके ऊपर से नहीं करेंगे, हम ऊपर से ही कर लेते हैं, फिर इस करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं ओके। तब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें जा रहा है, तो डी सी हो जाएगा आपका, डी सी हो जाएगा √3 बराबर फिर आ जाएगा 87 मीटर, क्या आएगा 87। आपका समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया, समीकरण क्या बन गया 2 बन गया। तो आपका समीकरण 2 बन गया। समीकरण 2 बनने के बाद फिर क्या होता है, अब देखिए डीसी आ गया जी ना, डीसी, तो डीसी है जी, हाँ यहाँ मान रख सकते हैं डीसी √3। चलिए फटाफट रख ही देंगे, प्लस नहीं है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई का है किए ना जी, हाँ। तो डीसी का मान समीकरण 1 में, चलिए डीसी का मान लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 किधर है जी, इधर है, हाँ। डीसी यहाँ रखा जाएगा, लिखेंगे डीसी का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, रखने पर 1 ही है, लिखिए डीसी प्लस बीसी बराबर 87√3, 87√3 ये आ गया। अब देखिए डीसी यही ना जी, इसका मान रखेंगे हम, चलिए डीसी, सर ये तो बटा में हो जाएगा, पलटेंगे तो बटा में आ जाएगा। इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आगे हम, ठीक है, बढ़ा दें, जगह है कि नहीं देखते हैं तब। चलिए देखिए इसको एक स्टेप और हम आगे बढ़ाते हैं, इसको एक आगे बढ़ाते हैं, यानी लिखेंगे या डीसी बराबर 87√3 कर देंगे, समीकरण E2 आपका आएगा ओके। तो डीसी के जगह पर रखते हैं 87√3 प्लस बीसी बराबर 87√3 ओके। अब लिखेंगे या बीसी बराबर 87√3, ये प्लस में तरह माइनस में हो जाएगा। ये क्या सर सही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं, माइनस आ जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा जी बताइए, 87/√3 हो जाएगा। सुनिए क्यों होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में आ ही जाएगा। अब लिखेंगे या BC बराबर, अब देखिए कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 1/√3 का एलसीएम क्या होता है जी, उतनी ही होता है। इसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, या BC बराबर, चलिए तो √3 हो गया
√3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 में, तो √3 आएगा। √3 का गुणा 87 हम ऊपर लम करेंगे, यानी 87 करेंगे इंटू रूट का रूट में करेंगे गुणा तो हट जाता है, तो 3 हो जाएगा माइनस इसका कि 1 आया, यानी 87 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 87 आ जाएगा। चलिए 87 आ गया जी। अब देखिए क्या होता है, या अब लिखेंगे 7 लिखिए, इसका गुणा करेंगे 7 लिखिए कई 7 से लगा 2 और 8 लिखिए 24 2 26 261 माइनस 261 माइनस क्या होगा 87, ओके बटा में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 261 बस से 87 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग क्या बचेगा। चलिए बता दे, आगे लिखते हैं हम। 174 बचेगा जी, क्या बचेगा 7 174 बचेगा बटा में √3 आ जाएगा। ओके समझ में आया। अब देखिए क्या होता है, इतना आ गया ना जी। अब लिखेंगे कि हर का परिमीकरण करने पर, क्या करने पर, थोड़ा सही कैमरा करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओहो बहुत परेशानी होता है यार। चलिए अब लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पर, हर का में शॉर्ट में लिखते हैं परिमीकरण करने पर, ओके करने पर। चलिए 174 बटा क्या √3, यानी √3 ऊपर भी चला जाएगा, इसका मतलब ओके बट नीचे भी आ जाएगा। परिमीकरण इसी को कहते हैं कि यानी जो संख्या नीचे रहता है ऊपर भी जाता है और नीचे आता है। लिखते हैं बराबर 174 √3, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, नीचे आएगा 3, रूट का रूट हटेगा तो क्या आएगा सिर्फ 3 आता है, तो क्या आएगा जी कटेगा, ये कट रहा है जी। 3 चौके 12 3 5 15 3 8 24 3 5 15। चलिए 3 5 15, 5 बार में बच्चा 2 गया 24, 3 8 24, ये कट गया, यानी 58 √3 मीटर। ये क्या है जी, बीसी चल रहा था ना, बीसी चल रहा था, क्या बीसी चल रहा था, बीसी यानी यहाँ से यहाँ की क्या दूरी चल रहा, ठीक है। कह रहे हैं अंतराल के दौरान गुब्बारों की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से गुब्बारा आने में यहाँ तक कितना समय मिले, यानी यहाँ से यहाँ तक आने की दूरी क्या है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है BC, तो BC मेरा आ गया पूरा आंसर। ये क्या दूरी है, यानी ये मेरा BC है, ये देखिए BC है, यही जा रहा है पूरा यहाँ आ गया, यानी BC मेरा दूरी निकल के आ गया। चलिए तो आशा करते हैं कि प्रिय बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, इसलिए करिए ताकि आप लोग को मेरे वीडियो से प्रॉफिट मिले, ठीक है। और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे ताकि आपको प्रॉफिट मिले। और ये लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। चलिए बहुत परिश्रम से हम लोग वीडियो एक बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग को भी मन करेगा कि नहीं बनाएं, क्योंकि आप लोग के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। इतने हार्ड वर्क करते हैं फिर जाके एक वीडियो बनता है। तो आप लोग थोड़ा हम लोग को ऐसा काम करिए कि सपोर्ट भी आप लोग करने का काम करिए। तो चलिए जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।